दुनिया की बड़ी क्रिकेट टीम्स अपने रिसोर्सेज को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बायलेटरल सीरीज खेली, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बायलेटरल ओडीआई और टी20 सीरीज खेली। इन दोनों सीरीज में इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज नहीं थे। इसका मतलब यह है कि इंडिया अपने तीनों प्राइम फास्ट बॉलर्स को बचाकर रख रहा है टी20 वर्ल्ड कप और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस के लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट बायलेटरल सीरीज में हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस को नहीं खिलाया। अब हम बात करते हैं हमारे देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हमेशा की तरह हर चीज को लेकर क्रिकेट और खास तौर पे फास्ट बॉलर्स की ध्यान और उनकी देखभाल का निजाम भी उल्टा चलता है। पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल होने वाले टेस्ट मैच से रेस्ट करवा दिया है। शाहीन ने पहले दोनों टेस्ट मैचेस खेले, अच्छी बॉलिंग की। आखिरी बॉक्सिंग डे टेस्ट में उन्होंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन 54 ओवर्स शाहीन ने करवाए। अब शाहीन को रेस्ट देने के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि शाहीन को पाकिस्तान रेस्ट इसलिए दे रहा है कि उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल किया जाए, और उन्होंने पाकिस्तान की टी20 सीरीज में कैप्टनसी करनी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यानी सितम जरीफी देखिए कि सारी दुनिया अपने प्राइम फास्ट बॉलर्स को बचा के रख रही है टेस्ट मैचेस के लिए, जबकि पाकिस्तान अपने प्राइम फास्ट बॉलर को टी20 में कैप्टनसी करने के लिए, उसका वर्कलोड मैनेज करने के लिए उसको टेस्ट मैच से बाहर बिठा रहा है। इस किस्म की प्लानिंग जब आप करेंगे तो आप अपने मुल्क की टेस्ट क्रिकेट का नहीं सोच रहे, आप टी20, आपकी प्रायोरिटी ही टी20 क्रिकेट है। शाहीन ने 5 टी20 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने हैं। उसके बाद उन्होंने आईएल टी20 में उनका डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जबकि उसके बाद उन्होंने पीएसएल खेलनी है लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो आप 5 टी20 लगा लें, न्यूजीलैंड सीरीज के आईएल टी20 में भी चलें, हाफ भी उन्हें मैचेस मिलते हैं, तो 6-7 टी20 वहां के हो गए, और फिर लाहौर कलंदर्स 10-11 टी20 उन्होंने उधर खेलने हैं। तो कुछ कम से कम 2.5-3 महीने में शाहीन जो है, ओवरऑल शाहीन जो है वो कम से कम 20-22 टी20 मैचेस खेलेंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि भाई पाकिस्तान में प्रायोरिटाइज किस चीज को किया जा रहा है। दुनिया से अगर आपने सबक सीखना है तो आप इंडिया से सबक सीखें, ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखें। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की अगर मैं बात करूं, 2022 का पाकिस्तान ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप खिलाया। इसी टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे। क्यों? क्योंकि बुमराह इंजर्ड थे। इंडिया ने बुमराह का ख्याल इस तरह रखा कि उन्हें बिल्कुल रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व नहीं किया। बुमराह अगर फिट रहेंगे तब वो वो अगले 4 वर्ल्ड कप भी इंडिया की तरफ से खेल सकते हैं, और यही हुआ। बुमराह ने वो वर्ल्ड कप नहीं खेला, अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला, और वो इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। इंपैक्ट क्रिएट किया जसप्रीत बुमराह ने। यही चीज मैं पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम देखने वालों और ऑब्वियसली जो फैसला करते हैं उनसे भी ये है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। शाहीन शाह अफरीदी को आपने टी20 सीरीज खिलाने के लिए आपने टेस्ट मैच उन्हें मिस करवा दिया है, और पाकिस्तान ठीक है ये एक डेड रबर था इन टर्म्स ऑफ सीरीज, बट अगर आप WTC के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर आप आगे की सोच रखते हैं, WTC के इस साइकिल के हवाले से ये देखते हैं, तो पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। आपने कोई लगभग 28-29 साल से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीता, तो भाई आप अपने फास्ट बॉलिंग स्पेयर हेड को अगर टीम में नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिरी टेस्ट में डाउनफॉल तो आएगा। बट ऑल इन ऑल एटलीस्ट मेरी समझ में तो पाकिस्तान क्रिकेट में चलने वाली ये चीज़ें नहीं आती कि किस तरह आप टेस्ट मैच को अपनी सेकंड प्रायोरिटी रख के टी20 खिलाने के लिए एक प्लेयर को, एक ऐसे फास्ट बॉलर को जो आपकी फास्ट बॉलिंग बैटरी का लीडर है, उसको आप टीम से बाहर कर रहे हैं, रेस्ट करने का कह रहे हैं। कौन सा रेस्ट भाई? 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, मान लिया 50 से ज्यादा ओवर किए हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें सबसे प्राइम फॉर्मेट नहीं खिलाएंगे, आप उनके लिए वर्कलोड खुद मैनेज नहीं करते। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से इस तरह चलता आया है कि हम एक डगर देख लेते हैं, उसी डगर को फॉलो करते हैं, और हमने कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की।